अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाजरीन, रमज़ान के महीने में इबादत करने का सवाब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। सदक़े का सवाब भी बढ़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, सदका करने का वैसे ही बहुत सवाब है। सदका मुसीबतों को दूर करता है। सदका जहन्नुम की आग से बचाता है। सदका करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका अफजल है, बेहतरीन है? हुजूर ने फरमाया, वो सदका जो रमज़ान के महीने में किया जाए, क्योंकि रमज़ान के महीने में इबादतों का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, सवाब बढ़ जाता है। एक का अल्लाह 70 देता है और सदक़े में तो अल्लाह तबारक व तआला एक के 70 और 70 से भी 700 गुना तक देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में हद से ज़्यादा सदका और खैरात किया करते थे। लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा आदमी जो बेचारा गरीब हो, वो कैसे सदका कर सकता है? रोज़ाना हम कितना खर्च करेंगे? 1000, 500, 1500, 2000। कोई बहुत बड़ा दिल वाला या अमीर हो तो वो 2, 4, 5 हज़ार कर देगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ 22 ऐसे सदक़े के बारे में जिसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको सदक़े के बराबर सवाब मिलेगा, और ये सही हदीस से साबित है। तो आइए जानते हैं वो आसान सदक़े जिसमें आपका खर्च कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सुबह से शाम तक आप हज़ारों गुना सदक़े का सवाब हासिल कर सकते हैं। पहला सदका है जिसमें सदक़े का सवाब मिलेगा। पहला काम मुस्कुरा कर मिलना। हदीस से ये बात पता चलती है कि मुस्कुरा कर मिलना ये सदका है। तो जब भी आप मिले, मुस्कुरा कर मिले, सदक़े के बराबर सवाब मिलेगा। दूसरा अच्छी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी अच्छी बात हम बोलते हैं ना, वो सदका है। तीसरा अमल है रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा ना। आपको सड़क पर देखा है कि कुछ पड़ा हुआ है, आपको उसको हटा दीजिए, सदक़े का सवाब मिलेगा। चौथा है अजनबी आदमी को रास्ता बताना। कोई आदमी पहली बार आपके शहर में आया हुआ हो, उसको एड्रेस नहीं मिल रहा हो, वो आपसे पूछता है, भाई साहब एड्रेस बताना, आपने उसको एड्रेस बता दिया। हदीस से पता चलता है कि ये भी सदका है। पाँचवा अमल है अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना। होता है ना, पड़ोस में पानी ख़त्म हो गया तो अब वो आपसे आए कि भाई ज़रा पानी दे दो, आप उठे कि लो भाई भर लो पानी, नल खोल दिया, 2-4 बाल्टी वो पानी ले गया, सदका है। पहले ज़माने के कुएं से डोल के पानी निकाल करते थे, है ना। तो उस ज़माने में क्या होता था, कोई अर्जेंट हो, ज़रूरतमंद है, तो आपने डोल में से पानी उसके डोल में डाल दिया, सदका है। छठा अमल है इफ्तार कराना। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो शख्स किसी को इफ्तार कराए तो उसको सवाब मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इफ्तार कराने वाले को मिलता है। तो रोज़े का भी सवाब मिलता है और सदक़े का भी सवाब मिलता है। अगर आप किसी गरीब आदमी को इफ्तार करा रहे हैं, और इफ्तार सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इफ्तार कराना तो बड़ा महंगा है, ये तो अमीर लोग सवाब हासिल कर लेंगे, गरीब आदमी कैसे सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा चौड़ा इफ्तार कराओ, किसी को एक खजूर ही खिला दो, किसी को एक घुट पानी ही पिला दो, चंद घुट लस्सी और दूध पिला दो, हो जाएगा, सदका है। सातवां अमल है नमाज के लिए जाते हुए जो भी कदम हमारा उठता है ना मस्जिद की तरफ, उसके हर कदम पर हमें सदक़े का सवाब मिलता है। आठवां अमल है किसी शख्स का सामान सवारी पर सवार कराने में मदद करना। ये भी सदका है। कोई आदमी आपने देखा है कि यार बहुत मेहनत से सामान अपनी सवारी पर रख रहा है और रोज़े से है, वो रोज़ का टाइम चल रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, तो ये भी सदका है। बीवी को अपने हाथ से लुक़मा खिलाना सदका है। समझ रहे हैं? शोहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों को अपने हाथ से लुक़मा खिलाए, सदका है। अब बीवियाँ इसको बात को पकड़ लेंगी, अपने शौहरों को दिखाएंगी। देखो तो ऐसी नौबत ही ना आने दीजिए कि बीवी आपको ये चीज़ें दिखाए। कभी कभी अपनी बीवी को अपने हाथ से भी खिलाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये भी सदका है। गूंगे बहरे लोगों को कोई बात समझाना होता है ना, कोई गूंगा और बहरा होता है, उसको हम समझाते हैं कि भाई साहब रास्ता इधर है, उसकी हमने मदद कर दी, उसको कोई बात समझा दी, सदका है। नबीना को राह दिखाना, कोई अंधा है, आपने उसको दिखा दिया, अपना हाथ उसके हाथ में दिया इधर और कहा इधर आइए भाई मैं आपको पहुंचा देता हूं, इस सदका है। मुसलमान को सलाम करना सदका है। जब भी आप किसी मुसलमान को मुलाकात करें, सुबह से शाम तक हम कई सौ लोगों से मुलाकात करते हैं, सलाम से शुरुआत कीजिए, सदका है। सुबहान अल्लाह कहना सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। कलमाए तैयब
कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सदका है, सदके का सवाब मिलेगा। तकबीर कहना, अल्लाहू अकबर कहना सदका है। अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह कहना सदका है। अपने घर वालों पर खर्च करना, आप अपने घर वालों पे खूब खर्च कीजिए, सदके के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए रमज़ान के महीने में खूब खर्च कीजिए, घर वालों को अच्छा खिलाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक कोई पेड़ लगाएं और उस पेड़ से लोग फ़ायदा उठाएं, सदका है। अब आजकल के वक्त में पेड़ तो नहीं है तो क्या करें, कोई भी ऐसा काम करें जिससे लोगों को आसानी पहुँचे। अब मान लीजिए कोई पानी की बोतल लेकर नहीं आया, आपने अपनी पानी की बोतल, लो भाई तरावी पढ़ते पढ़ते कहा मेरी पानी पी लो। कोई पैदल आया था, आप बाइक से आए थे, वो भी आपको जानते हो, आप उसको आपने कहा मेरी बाइक बैठ जाओ मैं आपको छोड़ देता हूँ, सदका है। यानी कोई भी काम ऐसा करना जिससे दूसरों को फ़ायदा उठाएं, दूसरों को राहत और आराम पहुँचे, सदका है। अच्छा जी, ज़रूरतमंद की मदद करना, हदीस से पता चलता है ये भी सदका है। आपने देखा कि किसी को कोई ज़रूरत है, आपने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, सदका है। 20 सदके हो गए हैं। किसवा सदका है, चाँद की नमाज। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि इंसान के जिस्म में जितने जोड़ होते हैं ना, तो हर जोड़ का एक सदका होता है, और चाँद की नमाज जो पढ़ता है तो अपने हर जोड़ का सदका अदा कर देता है। तो चाँद की नमाज भी पढ़ना सदका है। बासिवा अमल है अपने भाई की फ़िक्र करना, जैसे आपने अपने फ़िक्र करते हो ऐसे ही अपने सामने वाले मुसलमान भाई की फ़िक्र करना, ये भी सदका है। तो ये है 22वां अमल जिन पर सदके का सवाब मिलता है। खर्च आपकी जेब से एक भी नहीं होगा, लेकिन रोज़ाना आपको इतने सारे सदके कर सकते हैं, और रमज़ान में अल्लाह 170 देता है। खर्च करने की फजीलत आपको मिलेगी, सदके का सवाब मिल जाएगा। भाई और क्या चाहिए, हम जैसे गरीबों को तो शुरू कर दीजिए, नोट कर लीजिए, और रमज़ान के महीने में इन 22 अमाल को 22 एक्टिविटी को ज़रूर कीजिए, नोट कर लीजिए। वैसे तो हम इनमें से बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इरादा नियत नहीं होती, इल्म नहीं होता, तो हम सदके के सवाब से महरूम हो जाते हैं। इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, और जब तक इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।